हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती, फिर से हाजिर हूं आपके सामने। तो संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आई हूं एक नया टॉपिक। तो बहुत दिन से हम सब लोग जो है सुन रहे हैं कि वायु प्रदूषण जो है दिल्ली में जो है एकदम खतरनाक स्तर पे पहुंच गया है। साथ में जो भी एनसीआर के जो अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग जिले हैं, वो भी वायु प्रदूषण से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। तो एक हाल ही में जो है एक रिपोर्ट निकाली गई है जिसमें बताया गया है कि वायु प्रदूषण से जो है कितनी सारी मौतें हो रही हैं। जो लोग भी इस गलतफहमी में रहते थे ना पहले कि सिगरेट पीने से या स्मोक करने से जो लोगों की मौत हो जाती है, कैंसर होता है, फेफड़े या लंग्स का इन्फेक्शन होता है, उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे मौतें हो रही हैं। किससे? सिर्फ और सिर्फ जो है वायु प्रदूषण से। प्रतिदिन मौतें हो रही हैं, वो भी पूरे भारत में वायु प्रदूषण के कारण। तो हम यहाँ पे आज जो है मौतों का आंकड़ा देखेंगे कि कितनी जो है मौतें किस वजह से, किस राज्य में या फिर किस देश में हो रही हैं। बच्चों की मौतें भी हो रही हैं, मतलब 5 साल से छोटे हैं या नवजात बच्चे हैं जो जन्म हुआ है और विद इन 1 मंथ जो है उनके डेथ हो रही है। और रीज़न क्या निकल के आ रहा है कि वायु प्रदूषण। अभी आपने हाल ही में खबरों में पढ़ा होगा कि जो है दिल्ली का जो AQI है, जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो 1000 पार था। कहीं कहीं पर 1000 मतलब समझ रहे हो आप, 1000 पार। जो ग्रैप का जो उन्होंने एक 1 2 3 4 5 निकाला है ना, 5वें नंबर पे होता है कि 400 से लेकर के 450 या 450 से ऊपर। तो यहाँ पे क्या है, जो प्रदूषण का स्तर है लगातार बढ़ता चला जा रहा है और उनका एक तरीके से साइड इफेक्ट जो है हमें मौतों के हिसाब के बराबर यहाँ पे देखने को मिला। तो बहुत सारी मौतें हो रही हैं, उनको हम यहाँ पे 1 बाय 1 देखेंगे कि कितना खतरनाक है ये। ठीक है, तो कितना खतरनाक है ये जहरीली हवा जो है। और अगर आप ये सोचते हो ना मास्क लगा लेंगे या घर के अंदर रहेंगे तो फिर भी सेफ नहीं हो, हम इन सारे पहलुओं को यहाँ पे अच्छे से देखेंगे। उसके पहले मैं बता दूं, अगर आप यूपीएससी की या स्टेट पीसीएस की तैयारी करें तो संस्कृति आईएएस आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज लेकर के आया हुआ है। तो एक हमारा यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स है जो कि 28 नवंबर शुरू होगा सुबह 11:30 बजे। 3 साल की वैलिडिटी है, प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे सारे सब्जेक्ट्स के, अनलिमिटेड टाइम वॉच है, साथ में आपका प्रीलिम्स और मेंस के क्लास टेस्ट भी कराए जाएंगे। अगला हमारा बैच है वो 14 नवंबर से है, इंटीग्रेटेड है, यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों मिलाकर पढ़ाए जाएंगे। 14 नवंबर से बैच शुरू हो चुका है ऑलरेडी, सुबह 10:30 बजे। 3 साल की वैलिडिटी है, प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे हर सब्जेक्ट के, साथ में प्री और मेंस के टेस्ट कराए जाएंगे। अगर किसी को सिर्फ और सिर्फ यूपीपीसीएस, बिहार पीसीएस या फिर राजस्थान पीसीएस ऐसे कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो बिहार पीसीएस का प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू शुरू हो रहा है 18 नवंबर से, ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। दोपहर को 3:30 बजे प्री मेंस इंटरव्यू सब है। एमपीपीएससी 21 नवंबर सुबह 8 बजे, राजस्थान पीसीएस 10 नवंबर सुबह 8 बजे। तो ये अलग अलग राज्यों के लिए बैच है, यहाँ पे नंबर दिया हो, इस पर जो है कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हो। अब आते हैं हम हमारे टॉपिक पर। तो एक रिपोर्ट निकाली गई, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर। तो कैसी स्थिति है ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है हवा की। तो हवा की जो स्थिति खराब है उससे संबंधित रिपोर्ट निकाली गई है और वहाँ पे जो है खंडवार डाटा दिया गया है कि हर साल जो है कितनी मौतें हो रही हैं, किस देश में कितनी मौतें हुई हैं, 5 साल से 7 साल के बच्चों की कितनी मौतें हो रही हैं, या 5 साल से कम उम्र है किसी बच्चे की तो कितनी मौतें किस एरिया में किन वजहों से हो रही हैं। और जो है प्रदूषण में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रोल निभा रहा है वो है PM 2.5। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक जो है वही है और उसी की वजह से जो है यहाँ पे मौतें हो। देखिए लिखा है स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण के चलते दुनिया भर में 81 लाख मौतें होती हैं। इनमें से 21 लाख मौतें अकेले भारत में हैं। ये कितना डाटा है? 1 साल का है। 21 लाख मौतें कहाँ हो रही हैं? भारत में हो रही हैं, वो भी वायु प्रदूषण के चलते। ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है 81 लाख मौतें हो रही हैं। और ऐसी कितनी मौतें होंगी जो रजिस्टर नहीं हुई होंगी, जो अस्पताल में पहुंची ही नहीं होंगी, उनका डाटा जो है सरकार के पास शायद जो है 2-4% का होगा भी नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हो। अगर बात करें हम यहाँ पे जो हमारी खबर है उसके मुख्य बिंदु क्या होने वाले, तो दुनिया में 12% मौतों का जो कारण है, अगर मान लो जो है दुनिया में 100 मौतें हुई तो सिर्फ 12 मौतें जो है किसके कारण हो रही हैं? जहरीली हवा के कारण। जहरीली हवा में जो है यहाँ पे स्मोकिंग करने वाला भी एक रीज़न आप ऐड कर सकते हो, लेकिन वो बहुत जो है कम मात्रा में पार्टिसिपेट कर रहा है। दूसरा अगर देखें, हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा मौतें जो है हाई ब्लड प्रेशर के कारण होती हैं। 2021 में दुनिया भर में तंबाकू की वजह से अनुमानित 75 से 76 लाख मौतें हुई थी। अब देखो यहाँ पे
75 से 76 लाख मौतें किसके कारण हुई है? तंबाकू की वजह से, मतलब स्मोक करने से या तंबाकू खाने की वजह से, क्योंकि स्मोक जो करते हो सिगरेट उसमें भी तंबाकू ही होता है। और यहाँ पे जो है प्रदूषण के कारण कितनी हो गई? 81 लाख, मतलब क्या, इससे भी ज़्यादा मौतें जो है वायु मतलब सांस लेने से ही हो रही हैं। 2021 में 2.5 के कारण, मतलब पार्टिकुलेट मैटर जो है 2.5 के कारण 78 लाख मौतें हुई। बोला जाता है ये इतना पतला होता है कि आपका जो बाल है उससे 100 गुना मतलब 100 गुना पतला होता है या बहुत छोटे आकार का होता है। आप हम जैसे मैं अभी सांस ले रही थी, यहाँ पे T2 जो है PM 2.5 बहुत सारे होंगे और मेरे सांस लेने के माध्यम से वो जो है मेरे शरीर में अलग अलग भागों पे जा भी रहे होंगे और उसका साइड इफेक्ट मुझे हो सकता है आज ना दिखे, 5 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद मुझे दिखाई देगा। तो उसके जो है साइड इफेक्ट थोड़ा बाद में दिखते हैं, लेकिन बीमार तो वो कर ही रहा है लोगों को, ठीक है। 81 लाख जो मौतें हुई हैं अभी टोटल एक साल में, जिसमें आपको बताया कि भारत में कितनी हुई हैं। तो यहाँ पे है 58% की वजह क्या है? वातावरण में मौजूद प्रदूषण, पराली जलाई गई, पटाखे जलाए गए, या फिर जो है इतने ज़्यादा व्हीकल है सरकारी, मतलब जो सरकारी वाहन होते हैं उनका इस्तेमाल लोग कम करते हैं। पर्सनल व्हीकल जो आजकल क्रेज़ है ना कि अपनी खुद की गाड़ी लेनी है। बसें उपलब्ध है, मेट्रो उपलब्ध है, ट्रेन उपलब्ध है, मतलब लोकली अगर आपको आसपास कहीं जाना है ऑटो रिक्शा सब कुछ चल रहा है, लेकिन क्या है लोग अपनी गाड़ी से जाना प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी लगता है और ज़्यादा गाड़ियाँ जो है जब रोड में होती हैं तो वो प्रदूषण भी फैलाती है किसी न किसी मात्रा में। तो प्रदूषण के बहुत सारे कारण हैं और भी लोग जो है प्लास्टिक भी जलाते हैं, टायर वगैरह भी जलाते हैं। तो जितने भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने की यहाँ पे आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो 58% जो मौतें हैं वो वातावरण में मौजूद प्रदूषण के कारण हो रही, किसी भी तरीके का प्रदूषण हो। 38% मौतें जो है घरों के अंदर, मैंने बताया आपको कि घरों के अंदर भी आप सेफ नहीं हैं। दिन भर आप दरवाज़ा बंद रखें फिर भी आधे 1 घंटे के लिए खोलेंगे, उस टाइम जो प्रदूषण जो आपके घर पे आ जाएगा, भले ही बहुत ना आए, थोड़ा बहुत तो आ ही रहा। इसलिए आजकल जो है लोग घरों में एयर जो है जो क्या बोलते हैं एयर फ्रेशनर, एयर कुछ, अरे यार याद ही नहीं आ रहा, ऐसा होता कभी कभी हमें कोई नाम नहीं याद आ रहा होता है, तो कुछ घरों पे एक सिस्टम लगता है जो आपके एयर प्यूरीफायर, हाँ एयर प्यूरीफायर लगाया जा रहा है घरों में, जिससे आपके घर का वातावरण जो है शुद्ध रहता है। अब वो भी कौन अफोर्ड करे? जिनके पास पैसे हैं। 5 साल से छोटे बच्चों की मौतें भी यहाँ पे दूसरा कारण वायु प्रदूषण है। 5 साल से छोटे बच्चे हैं, अगर उनकी मौतों को देखें तो हो सकता है एक कारण बुखार की वजह से हो, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा कारण है उनकी मौतों का, वो है वायु प्रदूषण। 2021 में 5 साल से छोटे 7 लाख से ज़्यादा बच्चों की मौत हुई थी। साउथ एशिया और अफ्रीका जहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी रहती है, तो साउथ एशिया और अफ्रीका के देशों में जो है जन्म के बाद 1 महीने, जन्म के बाद और 1 महीने से पहले जो बच्चों की डेथ हो रही है वो 30% से ज़्यादा मौतें इसी वजह से हो रही हैं। वो सांस लेने में उनको दिक्कत हो जाती है या सांस से संबंधित कोई समस्या उनको होती, जिसकी वजह से उनकी यहाँ पर मौतें हो रही हैं। आपको बताया 5 साल से कम बच्चों की मौतें भी हो रही हैं। एशिया और अफ्रीका में, साउथ एशिया और अफ्रीका में भी बच्चों की मौतें हो रही हैं। उनका एक कारण क्या है? प्रदूषण या वायु जो प्रदूषित है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर वायु प्रदूषण से, देखो इतनी सारी अलग अलग जगहों पर अलग अलग कारणों के कारण जो है यहाँ पर डेथ का जो है लगातार हम ऐसे चार्ट देखते रहते हैं। जो हमने पढ़ा वो थोड़ा अपडेटेड था। अब यहाँ पे बात करें कि भारत के लिए कितना खतरा है। 140 करोड़ आबादी लेकर के बैठा है भारत, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है ऑल ओवर वर्ल्ड में। और वहाँ पे अगर सोचो कि 1-2-4% लोग जो है वायु प्रदूषण से मरने लगे तो वहाँ पे तादाद जो है आपको बहुत सारी दिखाई देगी। अभी जो हम ऑल ओवर वर्ल्ड में 81 लाख देख रहे हैं ना, हो सकता है कल को अगर ये प्रदूषण हमने कंट्रोल नहीं किया तो वो एक दिन में भारत से हो सकता है, क्योंकि प्रदूषण जो है बहुत खतरनाक लेवल पर है। 1000 AQI समझ रहे हो? अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे अभी तो 1000 AQI या 900 या 800 कहीं ना कहीं आपको दिल्ली के किसी न किसी एरिया में मिलेगा। इसका मतलब है कि वहाँ के लोग जो सांस ले रहे हैं ना, वो हवा नहीं, बस पॉल्यूशन ही जा रहा है उनके बॉडी में। 2 गुना जो है तंबाकू की वजह से, मतलब यहाँ पे लोग जो है तंबाकू की वजह से हर साल जो है लगभग 10 साल लोग मारे जा रहे हैं। वायु प्रदूषण के कारण 21 लाख लोग मारे गए हैं भारत में, 1.75 लाख और हर दिन 5753 लोगों की मौत यहाँ पर प्रदूषण के कारण हो रही है। 1.69 लाख जो है बच्चों की मौत जो है प्रदूषण के कारण यहाँ पर हो रही है। 1.14 बच्चों की मौत यहाँ पर हर दिन यहाँ पे हो रही है। 68,000 से ज़्यादा बच्चे मारे गए हैं अभी तक प्रदूषण के कारण। भारत में हर महीने औसतन वायु प्रदूषण के कारण बहुत सारी यहाँ पे जान जाती है। 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। दूसरे नंबर पे बात करें तो नाइजीरिया है, जहाँ
फिर उसके बाद है पाकिस्तान। तो यहाँ पे बताया गया कि भारत में सबसे ज़्यादा जो है मौतें हो रही हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे नाइजीरिया है और फिर पाकिस्तान है, जहाँ पर जो है बच्चों की मौतें हो रही हैं। किसके कारण? प्रदूषण के कारण। यहाँ पे देखो अलग अलग लिखा हुआ है। सालाना जो है इतने लोग मारे जा रहे हैं, 21 लाख भारत में। हर महीने जो है 1.75 लाख जो है, इसमें बच्चे भी शामिल हैं, बुजुर्ग भी शामिल हैं और बड़े भी शामिल हैं। और हर दिन की बात करें तो लगभग 53 मौतें जो है हर दिन जो है भारत में हो रही हैं। किसकी वजह से? प्रदूषण की वजह से, वायु प्रदूषण की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें जिसकी वजह से मौतें हुई हैं, अगर जो रिपोर्ट को हम ढंग से पढ़े तो उसने बताया है कि जो वायु प्रदूषण है जिसकी वजह से लोगों की मौत हो रही है, उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा अगर कारण है वो है PM 2.5। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा लोग बीमार पड़े हैं, उनको इन्फेक्शन हुआ है और वो उनकी मौतें हुई हैं। तो देखो पहले बता दूँ, यहाँ पे बहुत महीन कण होता है। आपका एक सिंगल जो है जैसे बाल है, इसको जो है आप और 100 गुना पतला कर दीजिए, उतने छोटे छोटे कण होते हैं जो कि आपके शरीर, नाक या मुंह के माध्यम से आपके बॉडी में जाते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि दिल और फेफड़ों को प्रभावित करते हैं। जैसे आपने सांस ली, दिल और फेफड़ों में क्या है वो चिपक जाते हैं, उसके बाद उनको प्रभावित करते हैं, जिसके कारण जो है हार्ट डिसीज़, लंग कैंसर जैसी लोगों को बीमारियां हो रही है। अभी मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि जो बड़े बड़े दिल्ली के अस्पताल है, जब पराली जलाई गई तो वहाँ पर जो है उन्होंने अस्पतालों से बात की, रिपोर्टर्स ने, तो बताया कि बहुत सारी जो मौतें हो रही हैं या जो लोग अभी भर्ती हो रहे हैं अस्पतालों में, उनमें से सबसे बड़ा कारण है कि जो है जो प्रदूषण फैल रहा है, जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। अगर 100 लोग आ रहे हैं तो उसमें 30 से 40 लोग ऐसे हैं जो कि प्रदूषण के कारण बीमार पड़े हैं। अगर प्रदूषण नहीं होता तो बेचारे स्वस्थ होते, घर पर होते, और मौतें भी जो है इसी कारण हो रही हैं। भारत में हर साल जो है हर 1 लाख आबादी में 148 मौत का कारण जो है वायु प्रदूषण है। अगर जो है 1 लाख मौतें हो रही हैं तो उसमें बोला जा रहा है कि लगभग जो है 148 लोग ऐसे हैं जो वायु प्रदूषण के कारण मर रहे हैं। अगर बात करें PM 2.5 में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो नाइट्रेट और सल्फेट एसिड, केमिकल, मेटल और धूल मिट्टी के कण होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो PM 2.5 होता है सिर्फ मिट्टी के कण होते हैं। जैसे हम लोग कभी पढ़ते हैं प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक के कण जो है बहुत जब छोटे छोटे हो जाते हैं, तो ऐसे ही क्या होता है, कई बार नाइट्रेट जो है छोटे छोटे कणों में टूट जाता है, या फिर सल्फेट एसिड है वो भी बहुत छोटी मात्रा छोटे छोटे कणों में होता है। केमिकल्स वगैरह जो भी हैं, या मेटल्स भी तो छोटे छोटे धूल के कणों में परिवर्तित हो सकते हैं। कभी आपने देखा है लोगों को सोना वगैरह निकालते हुए? सोना जो है अगर देखें तो बहुत छोटे छोटे कणों के रूप में होता है, उसको आप जो है बहुत और छोटे कणों के रूप में देख सकते हो। तो यहाँ पे ये सारी जो है पॉल्यूटेड पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से जो है लोगों को बीमारियाँ बहुत सारी हो रही है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल, जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे जो है वायु प्रदूषण के कारण ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब पूरे विश्व में 81 लाख लोग मारे गए हैं, और उसमें से 21 लाख लोग ऐसे हैं जो है भारत से मारे गए हैं, मतलब भारत से हैं जिनमें मौत हुई है लोगों की। और वहाँ पे जो है बच्चे भी शामिल हैं, बुजुर्ग भी शामिल हैं और बड़े भी शामिल हैं। बहुत सारी योजनाएं लागू की जा रही है कि ऑड इवन लेकर के आएंगे कि इस दिन इतनी गाड़ियाँ चलेंगी, ऑड नंबर्स वाली, इवन वाली, और जो है सिल्वर आयोडाइड का जो है या फिर जो है एक तरह से आर्टिफिशियल रेन कराएंगे। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, फिर भी जो अभी तक कोई समाधान यहाँ पर नहीं हो पाया है। आर्टिफिशियल रेन या कृत्रिम वर्षा के बारे में आपको पढ़ाया था कि उसको लेकर के थोड़ा सा विचाराधीन चीज़ें हैं कि हो सकता है ये हमारे मौसम संबंधी प्रक्रियाओं को परिवर्तित कर दे, या इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं ह्यूमन बॉडी पर, इन्वायरमेंट पर, मिट्टी पर। इसलिए जो है थोड़ा सा उससे बचने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अगर पर्यावरण जो इतना प्रदूषण जो है लगातार इतना ही बढ़ता रहा तो कुछ ना कुछ यहाँ पर समाधान सरकार को निकालना ही पड़ेगा। तो ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो सारे टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।